मैंने कहा सुनो, ये काम तुम करोगे, और लड़की से कहा देखो आज के बाद शिकायत न सुने, रोटी खाना बना लेना, तैयार करना, तुम्हारा शौहर दुकान से आएगा, उसको खाना खिलाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। कहती है मौलाना साहब आपको किसने मौलाना बनाया है? हमने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा कि रोटी बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कौन सी हदीस में लिखा बताओ तो? लड़का कहता देखी। हमने कहा और कर ले मौलवन से शादी। आपको उसके लिए इंसानियत भी अपनाना पड़ेगी, अल्लाह के हुकूक भी अदा करना और बंदों के हुकूक भी अदा करना। हम बंदों के हुकूक क्या अदा करेंगे? क्या हमारे मियाँ बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक हम अदा करते हैं? हम अपने घर में उनके हुकूक अदा नहीं करते। एक शख्स हजरत उमर फारूक के पास आया, अपनी बीवी की शिकायत करना थी उसको। तो हजरत उमर फारूक के बाहर वाले कमरे में वो बैठ गया, देखा कि अंदर से आवाज़ आ रही है। उसने कान लगाया तो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है? उमर फारूक की बीवी उमर को डांट रही हैं। हाँ, तुम तो चले जाते हो, सुबह से शाम तक आते नहीं हो, पकने का पता नहीं है, खाने की फिक्र नहीं है, बच्चों की फिक्र नहीं है, तुम्हें क्या खलीफा बने बैठे हो। बहुत कुछ सुना डाली। हजरत उमर फारूक नीचे गर्दन डाल के सुन रहे हैं। तसव्वुर करो, उमर सुन रहे हैं, उमर सुनने वाले आदमी हैं, लेकिन बीवी की सुन रहे हैं। अब निकलते हैं बाहर तो क्या देखते हैं कि एक आदमी उनके घर से बाहर जा रहा है दरवाजे से। ये ज़रूरत के लिए आया था। हजरत उमर ने उसको आवाज़ दी, इधर आओ, इधर। वो आया, जी तुम हमारे पास आए थे? जी। फिर जा क्यों रहे हो? कुछ ज़रूरत थी? कि हाँ ज़रूरत तो थी, आया तो काम से था, लेकिन वो काम आपके बस का नहीं है, मैं जा रहा हूँ। का क्या मतलब? का नहीं, वो आप दूरी नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं जा रहा हूं। अरे काम बताया है नहीं तूने, और कह रहा कि दूर नहीं कर पाएंगे। अरे काम तो बता पहले क्या है? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था कि मेरी बीवी हमें डांटती रहती है, फटकारती रहती है, हमारी सुनती नहीं है। आया था शिकायत लेकर, लेकिन यहां आने के बाद देखा कि आप तो खुद उस बीमारी में मुब्तला हैं, आपकी बीवी खुद आपको डांट रही है, तो आप मेरी क्या दूर करेंगे? आप अपनी नहीं कर पा रहे हैं। हज़रत उमर ने कहा बैठो, बैठ गए। कहा ये बताओ, शादी के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो बच्चा किसका है? कहा बाप का। कहा बच्चे को दूध पिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? कहा बाप की। कि अगर औरत दूध पिलाने का पैसा मांग ले शौहर से कि मैं आपके बच्चे को दूध पिलाऊंगी, लेकिन आपसे इतना पैसा लगेगा, तो आपको देना पड़ेगा। कहाँ बच्चा किसका होता है? कि बाप का। पेशाब और पैखाना उस बच्चे का धोना किसकी जिम्मेदारी है? का बाप की। कहा कि हमारी बीवी हमारे बच्चे को धुलाती है, नहलाती है, दूध पिलाती है, इतना अल्लाह ताला ने उसके दिल में रहम डाल दिया है, और खाना पकाना भी औरत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए खाना भी बना देती है। कहने लगा खाना बनाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है? कहा नहीं, नान नफका मर्द के जिम्मे है। आपका निकाह हुआ होगा तो काजी साहब ने निकाह पढ़ाया होगा, तो उसमें कहा होगा फला लड़की के साथ, फला की बेटी के साथ इतने रुपए मेहर, या ये मेहर के इवज अलावा नान नफका आपका निकाह किया जा रहा है कि आपने कबूल किया। मान लीजिए किसी लड़की का नाम जैनब है और उसके बाप का नाम इदरीस है, तो आप निकाह जब पढ़ाएंगे, तीनों आयतें पढ़ने के बाद ये कहा जाएगा कि आए यूसुफ साहब, आए असलम साहब, आए जमील साहब, जैनब बिनते इदरीस की बेटी जैनब के साथ आपका निकाह 5,000 रुपए मेहर के इवज या 2 तोले सोने के इवज आपका निकाह किया जा रहा है। अलावा नान या 5,000 रुपए मेहर के इवज सिक्का राइजुल वक्त अलावा नान नफका आपके निकाह में दिया जा रहा है। क्या आपने कबूल किया? उसके जवाब में आप कहेंगे हाँ मैंने कबूल किया। तो अलावा नान नफका यानी इतने रुपए मेहर तो देना ही है, नान नफका भी आपके, नान मानी रोटी, नफका मानी खर्चा, यानी दवा, बीमारी, इलाज,
बच्चों के खर्चे, ये सब औरत की, मर्द की जिम्मेदारी है कि वो औरत को दे, तो वो पकी हुई रोटी भी मांग सकती है। एक मर्तबा एक पंचायत में हमें जाने का मौका मिला था, लेकिन कि वो अब बेचारा लड़का जो था वो किसी आलिमा से शादी कर लिया था, मौलवन थी वो, पढ़ी लिखी। अब दोनों में बिगड़ गई। हम लोगों ने बहरहाल किसी तरह मामला निपटाया और बनाया उन दोनों का। तो मैंने कहा सुनो, ये काम तुम करोगे, और लड़की से कहा देखो आज के बाद शिकायत न सुने, रोटी खाना बना लेना, तैयार करना, तुम्हारा शौहर दुकान से आएगा, उसको खाना खिलाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। कहती है मौलाना साहब आपको किसने मौलाना बनाया है? हमने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा कि रोटी बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कौन सी हदीस में लिखा बताओ तो? लड़का कहता देखी। हमने कहा और कर ले मौलवन से शादी कर, अब जब तूने की है तो भुगत। फिर मैंने 4 लोगों के साथ मिलकर समझाया कि देखो समाज के अंदर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लेके चलना पड़ता है। अब तुम्हारा शौहर जब इतना कर रहा है तो खाना तुम भी, तब उसको प्यार से समझाया। तब कहती हाँ ऐसे समझाओगे तो बना दूंगी, लेकिन अगर ये कहो कि खाना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मौलाना यहाँ बयान कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि घर में कल हमारी औरतें हमसे खाना बनवाएं। इतना जालिम नहीं होंगी इंशाअल्लाह, इतना जालिम नहीं होंगी, जुल्म नहीं करेंगी। तो हज़रत उमर ने उसको समझाया कि वो खाना बना देती हैं, कपड़ा धो देती हैं, बच्चे को नहला देती हैं, उसका पेशाब और पायखाना साफ कर देती हैं। कहता हाँ ये तो है, हाँ ये तो है, हाँ ये तो है। तो कहा फिर थोड़ी सी 2-4 बातें सुन ले, उसमें क्या बिगड़ रहा तेरा, चुप खामोश हो जा। देख मैं कितनी बड़ी हुकूमत का मालिक, मैं सुन रहा हूँ अपनी बीवी की, तू भी सुन ले। उसको समझा दिया। हर मामले में अकड़ ही ठीक नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नल मराता खुलिकत मिन ज़िलइन, औरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पिसली से पैदा हुई है, और पिसली का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो टेढ़ा होता है। आप देख लीजिए ये पिसलियां है ना, ये पिसली, ये सबसे ऊपर वाली पिसली से पैदा हुई औरत, बाएं तरफ जो उल्टी तरफ। और आप देखेंगे पिसली जब आप निकालोगे जिस्म से तो ऐसे निकलेगी, ऐसे टेढ़ी होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरतहु, अगर तुम उसको सीधा करोगे ऐसे तो यहां तक तो सही होगी, बस ज्यादा करोगे टूट जाएगी, सीधी नहीं हो सकती। खुद अल्लाह के नबी कहते हैं पिसली टेढ़ी है, फ़इन ज़हबता तुक़ीमुहु कसरता, अगर तुम उसको सीधा करने गए तो टूट जाएगी। वइन तरकहु लम यज़ल अवज, और अगर छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी। क्या करोगे? अगर नहीं उसको सीधा किया, छोड़ दिया तो टेढ़ी रहेगी, और सीधा करोगे तो टूट जाएगी। यानी औरत टेढ़ी है, सीधा करोगे तो तलाक हो जाएगी, इसलिए टेढ़ा ही रहने दो। ये औरत की फितरत बताई अल्लाह के रसूल ने। तो टेढ़ापन थोड़ा सा बर्दाश्त करो, क्योंकि सीधा करने के चक्कर में रहोगे औरत को तो औरत टूटना गवारा कर लेगी, लेकिन सीधा नहीं होगी। अब इससे ज़्यादा खुलकर अल्लाह के नबी और क्या बताएंगे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मतलब यह है कि औरत को पिसली की तरह है, उसको उसी हाल में रहने दो जिस हाल में वो है। थोड़ी बहुत बातें उसकी सुन लो, क्योंकि शैतान तो चाहता ही है कि घर बिगड़वाएं।